तो फरीदाबाद के खंडावली गांव में जो लाल रंग की को स्पोर्ट्स कार मिली थी, उस जगह से आप देखिए कि एक संदिग्ध को जो है पुलिस ने गाड़ी जो है वो यहां से हिरासत में लेकर के जा रही है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि यहां पर जो गाड़ी है, जो उस जगह से जिस प्लॉट पर जो लाल रंग की जो इको स्पोर्ट्स गाड़ी जो है वो मिली थी, अब वहां से एक व्यक्ति को जो है वो डिटेन करके जो है वो लेकर के जा रही है। इसके अलावा बाकी एनएसजी की टीम और सीएफएसएल की टीम जो है वो अभी भी गांव के अंदर उस प्लॉट पर जहां पर वो गाड़ी खड़ी मिली थी उस जगह पर अभी भी मौजूद है और गाड़ी की तफ्तीश जो है वो जांच अभी भी की जा रही है कि गाड़ी के अंदर कौन कौन से मटेरियल, क्या कोई विस्फोटक, क्या कोई एक्सप्लोसिव या फिर उसके अवशेष जो है वो गाड़ी के अंदर मौजूद थे। इस बात की तफ्तीश जो है वो की जा रही है। लेकिन एक बड़ी खबर ये कि एक व्यक्ति को गाड़ी के अंदर जो है वो बिठाया गया है, उसका क्या रोल था, इस बात की भी जांच जो है वो पुलिस और बाकी जांच एजेंसियां करेंगी। लाल किला कार ब्लास्ट मामले में जिस डॉक्टर उमर संदिग्ध आतंकी का नाम सामने आया था, आज जो है वो दिल्ली पुलिस को ये कल पता चला कि उसी डॉक्टर उमर के नाम पर एक और लाल रंग की इको स्पोर्ट्स गाड़ी जो है वो दिल्ली में ही रजिस्टर्ड है, जिसका पता न्यू सीलमपुर में था। जब पुलिस की टीम जो है वो वहां पर पहुंची तो पुलिस को वहां पर उस पते पर 4 परिवार जो है वो रहते हुए मिले। पुलिस ने और तफ्तीश की तो पुलिस को पता चला कि वो जो वहां पर जो लोग हैं वो उमर को नहीं जानते हैं, यानी कि वो जो पता उमर ने दिया था, आतंकी उमर ने दिया था, वो पता जो है वो फर्जी निकला। जिसके बाद पुलिस की तफ्तीश जो है वो आगे बढ़ती है और पुलिस की तरफ से एनसीआर के बाकी राज्यों यानी कि यूपी, हरियाणा को भी की पुलिस को भी ये अलर्ट जो है वो जारी किया जाता है, जिसमें बताया जाता है कि ये लाल रंग की इको स्पोर्ट है जिसका जो नंबर है वो 10CK 0458 है। इसकी जो है वो अगर ये कहीं पर भी मिलती है तो फिर जो है वो इसको रोक करके इसकी जांच की जाए। इसके बाद आज शाम तकरीबन 4 साढ़े 4 बजे के करीब इसी नंबर की लाल रंग की इको स्पोर्ट्स गाड़ी जो है वो दिल्ली से सटे फरीदाबाद के खंडावली गांव में पाई जाती है लावारिस हालत में। इस वक्त हम उसी खंडावली गांव में मौजूद हैं और हम आपको पीछे उस गांव की तस्वीर दिखाएं तो ये जो सामने जो गली जाती है, इसी गली के अंदर एक प्लॉट पर वो लाल रंग की इको स्पोर्ट्स गाड़ी जो है वो पुलिस को मिलती है। पुलिस को सूचना मिलने के बाद जो तमाम एजेंसियां हैं वो अलर्ट हो जाती हैं और सीधे जो है वो यहाँ पर पहुँचती हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि एनएसजी के जो बॉम्ब स्क्वाड है और इसके अलावा सीएफएसएल की टीम जो है वो भी यहाँ पर पहुंची हुई हैं और थॉरली तौर पर जो गाड़ी है उसकी जो जांच है, उसकी जो तफ्तीश है वो की जा रही है और खास करके इस बात का पता लगाया जा रहा है कि इस गाड़ी में कहीं कोई एक्सप्लोसिव मटेरियल, कोई विस्फोटक तो जो है वो नहीं रखा हुआ है या फिर इससे पहले तो कभी नहीं रखा गया था, क्योंकि अगर कभी भी इस गाड़ी कोई विस्फोटक अगर इस गाड़ी में होगा तो उसके जो ट्रेसेस हैं, जो अवशेष हैं, वो जो है वो ज़रूर रह जाएंगे। और इसीलिए जो है वो BDS यानी कि बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड को भी यहाँ पर बुलाया गया है। इसके अलावा CFSL की एक टीम को भी जो है वो यहाँ पर इस गाड़ी की जांच करने के लिए जो है वो बुलाया गया है, ताकि गाड़ी के अंदर से जो भी कोई भी संदिग्ध जो वस्तु है वो या फिर उसके ट्रेसेस हैं वो मिल जाए, चाहे वो कोई फिंगरप्रिंट्स हो या फिर कोई ब्लड सैंपल हो, वो तो इस तरीके की जाँच के लिए CFSL को भी बुलाया गया था। और इसके अलावा इस बात की भी जांच की जा रही है क्योंकि डॉक्टर उमर जो है वो जो कि रेजिडेंसी में था, रेजिडेंट डॉक्टर था, तो उसके फिंगरप्रिंट जो है वो कॉलेज के रिकॉर्ड में भी होंगे। तो CFSL इस बात की भी जांच करेगी कि ये जो गाड़ी यहाँ पर खंडावली गांव में मिली है, क्या इसमें जो फिंगरप्रिंट मिले हैं वो जो आतंकी है डॉक्टर उमर, उसके साथ जो है वो मैच होते हैं कि नहीं मैच होते हैं। ये सारी भी जो जानकारी है वो CFSL की तरफ से जो है वो जुटाई जाएगी। लेकिन अभी फिलहाल यहाँ से उस गाड़ी तक जाने की इजाज़त जो है वो किसी को नहीं है। जो तमाम फरीदाबाद पुलिस है वो उन्होंने इस पूरे इलाके को जो है वो कॉर्डन ऑफ कर दिया है और आगे जो है वो जाने के लिए जो है वो मना किया जा रहा है। तो आप जो है वो साफ तौर पर देखिए कि अब ये CFSL की टीम है, वो CFSL की टीम जो है वो एक बार फिर से जो है वो अंदर जा रही है नए इक्विपमेंट को लेकर के, ताकि
जो जांच है वो थॉरली तौर पर जो जांच है वो की जा सके और किसी भी तरीके का कोई भी जो फॉरेन एलिमेंट है अगर वो गाड़ी में मौजूद है तो फिर उसको उसकी जो पहचान है वो की जा सके, जिसके बिहाफ पर जो आगे की तफ्तीश है, जो आगे की जांच है वो जो है वो की जा सके। लेकिन सवाल जो है वो कई सारे ऐसे सवाल हैं कि आखिर यानी कि 2 दिन पहले लाल किले के सामने कार ब्लास्ट हुआ, जो मॉड्यूल था, जो आतंकियों का मॉड्यूल था, सवाल ये भी है कि उस आतंकी मॉड्यूल में और कितने लोग थे जो कि उस मॉड्यूल में हैं और जो कि अभी भी बाहर हैं, और क्या उनमें से कुछ लोगों ने ये कार जो है वो यहाँ पर ला करके खड़ी की है, क्योंकि 2 दिन हो गए हैं कि ये कार जो है वो लावारिस अवस्था में जो है वो यहाँ पर पड़ी हुई है। तो सवाल ये भी है कि कैसे जो है वो पुलिस को अब तक इस बात की जानकारी जो है वो नहीं थी कि यहाँ पर एक लावारिस गाड़ी जो है वो इस गांव में इस तरीके से पड़ी हुई है जो कि आतंकी मॉड्यूल की है। तो ये कई सारे सवाल हैं, कौन गाड़ी लेकर के आया, कब लेकर के आया, किस अवस्था में लेकर के आया, कितने लोग गाड़ी जो है वो लेकर के आए, गाड़ी में कौन कौन से सामान जो है वो रखे गए थे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये भी है कि क्या इस गाड़ी में भी एक्सप्लोसिव मौजूद हैं या फिर पहले जो है वो कभी रखे गए थे कि नहीं रखे गए। तो इन सभी तमाम सवालों का जवाब छानने के लिए जो तमाम एजेंसियां हैं, न सिर्फ दिल्ली बल्कि आसपास के राज्यों की पुलिस और इसके अलावा सेंट्रल एजेंसीज, क्योंकि मामले की जो जांच है, कार ब्लास्ट मामले की जांच वो एनआईए को जो है वो ट्रांसफर कर दी गई है, तो वो भी जो है वो इस मामले को देख रहा है और तमाम एजेंसियां जो हैं वो यहाँ पर इस वक्त मौजूद हैं और कार के अंदर कार की जो तफ्तीश है वो की जा रही है कि आखिर किस अवस्था में कार जो है वो यहाँ पर थी और अंदर से क्या क्या मटेरियल जो है वो मिले हैं। और इसके अलावा जिस प्लॉट पर गाड़ी खड़ी है उसका भी वेरिफिकेशन किया जा रहा है कि उसके किस आधार पर इस प्लॉट में जो है वो गाड़ी जो है वो आकर के खड़ी थी, और उसको भी ट्रेस करने की जो कवायद है कि किस शख्स के जरिए जो है यहाँ पर जो गाड़ी है वो आकर के पार्क की गई थी। दिल्ली के लाल किले के कार ब्लास्ट मामले में जो संदिग्ध आतंकी है डॉक्टर उमर, उसकी जो दूसरी कार है लाल रंग की इको स्पोर्ट कार, जिसको लेकर के एनसीआर के अलग अलग राज्यों में अलर्ट भी जारी किया गया, जिसके बाद ये लाल रंग की इको स्पोर्ट कार दिल्ली से सटे फरीदाबाद के खंडावली गांव में जो के एक प्लॉट में जो है वो खड़ी दिखाई दी। हम आपको बताने जा रहे हैं वो कहानी कि आखिर जांच एजेंसियां जो हैं वो इस लाल रंग की कार तक कैसे पहुंची। दरअसल आज एनआईए अल-फलाह यूनिवर्सिटी पहुंची थी, जहां पर डॉक्टर उमर के करीबी और यूनिवर्सिटी में जो उसके जानने वाले हैं उनसे एनआईए ने पूछताछ की, और इसके बाद पूछताछ के बाद एनआईए जो है एक ऐसे शख्स के पास पहुंची जो कि डॉक्टर उमर का बेहद करीबी है और उसका ड्राइवर बताया जा रहा है। ड्राइवर को जब एनआईए ने हिरासत में लिया और हिरासत में लेकर के जब ड्राइवर से पूछताछ की गई और डॉक्टर उमर की दूसरी गाड़ी के बारे में जानकारी ली गई, जो कि ये लाल रंग की इको स्पोर्ट कार थी, जो कि दिल्ली के ही सीलमपुर के एक पते पर रजिस्टर्ड थी। हालांकि जब पुलिस उस पते पर पहुंची तो वहां पर 4 परिवार रहते थे, एक मदरसा चलता था, और वहां पर लोगों ने कहा कि उन्होंने डॉक्टर उमर को कभी नहीं देखा इस इलाके में इस पते पर, यानी कि वो पता जो था वो फर्जी पता था। इसके बाद इस ड्राइवर को जब एनआईए ने हिरासत में लेकर के जो है पूछताछ की तो ड्राइवर की निशानदेही पर फरीदाबाद के खंडावली गाँव के एक प्लॉट में ये लाल रंग की इको स्पोर्ट कार जो है वो पाई गई, और इस वक्त हम जो तस्वीरें दिखा रहे हैं वो उसी खंडावली गांव की है। और चूंकि आपको बता दें कि जांच एजेंसियों को ये शक था कि इस गाड़ी के अंदर कुछ संदिग्ध वस्तुएं हो सकती हैं, इस वजह से जांच एजेंसियों ने और इसके अलावा एनएसजी बम डिस्पोजल स्क्वाड सीएफएसएल को जो है वो मौके पर जो है वो बुलाया गया, और ताकि शक था कि इसमें कुछ जो है कुछ संदिग्ध मटेरियल जो है वो हो सकता है। और लगभग 8 घंटे से ज़्यादा का समय जो है वो बीत चुका है। जांच एजेंसियां जो है वो गाड़ी की बारीकी से जो है वो सर्च कर रही हैं, जांच कर रही हैं, जिसमें जो कुछ सैंपल या फिर एविडेंस जो है वो एजेंसीज के हाथ लग सके, चाहे वो फिंगरप्रिंट के फॉर्म में हो या फिर किसी एक्सप्लोसिव के कोई अवशेष जो है वो जांच एजेंसियों के हाथ लग सके। तो आपको बता दें कि सूत्रों के मुताबिक जिस प्लॉट में गाड़ी खड़ी हुई मिली, ये प्लॉट जो है वो वाहिद नाम के शख्स का है जिसकी मौत हो चुकी है। हालांकि
जो डॉक्टर उमर का जो ड्राइवर बताया जा रहा है उसके जीजा हैं, जिसका नाम फम्मू है, वो जो कि इस प्लॉट पे रहते हैं, वो अब जो है जांच एजेंसी फिलहाल अब इस परिवार के सभी लोगों से जो है पूछताछ कर रही है। और इसके अलावा एनआईए जो है वो डॉक्टर उमर के ड्राइवर को भी निशानदेही कराने के लिए यहाँ पर लेकर के आई थी, और निशानदेही कराने के बाद जो है वो अपने साथ ले गई है। यानी कि आपको बता दें कि जो डॉक्टर उमर का ड्राइवर बताया जा रहा है, उसने जो है अपनी बहन के घर पे, जो कि इसी फरीदाबाद के खंडावली गांव में जिनकी शादी हुई है, उस घर पे ये लाल रंग की इको स्पोर्ट कार जो है वो खड़ी कर दी थी। और जब जांच एजेंसियां ड्राइवर तक पहुंचती हैं और ड्राइवर से दूसरी गाड़ी के बारे में जानकारी लेती हैं, तब ड्राइवर बताता है कि उसने ये जो गाड़ी है वो इसी गांव के अपनी बहन के घर, जो कि प्लॉट है, वहां पर जो है ये गाड़ी जो है वो खड़ी कर दी है। उसके बाद जांच एजेंसियां ड्राइवर को अपने साथ लेकर के आती हैं और यहाँ पर बाकायदा ड्राइवर से निशानदेही कराई जाती है, वेरिफिकेशन कराया जाता है कि यही वो गाड़ी है जो कि उसने यहाँ पर खड़ी की थी। और इसके बाद एक थॉरली रूप से, विस्तृत रूप से इस गाड़ी की जो है वो पुर्जे की जो जांच है वो इस वक्त जांच एजेंसियां जो है वो कर रही हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि जो तमाम फरीदाबाद पुलिस के जो जवान हैं, इसके अलावा जो जांच एजेंसी और एनएसजी का जो बम डिस्पोजल स्क्वाड है वो भी इस वक्त यहाँ पर जो है वो मौजूद है, और गाड़ी की जो विस्तृत जांच है वो यहाँ पर साफ तौर पर कराई जा रही है। तो इस तरीके से जो है जांच एजेंसियाँ इस लाल रंग की इको स्पोर्ट्स कार तक जो है वो पहुँची।